फूल खिले हैं रस्ते रस्ते, हम मिले हैं हंसते हंसते। इसी तरह नवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हंसते हंसते। कैसे आप सभी, स्वागत करती हूँ इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये जो अभी अभी मैंने आपको कुछ थोड़ी सी हंसते हंसते वाली जो लाइन मैंने आपके साथ शेयर की है, अभी बोली है, तो क्या फ्रेंड्स, जब जिन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करते थे ना, ये बहुत पुरानी कहावत हुआ करती थी। तो हम पहले टाइम में ग्रीटिंग कार्ड हुआ करते थे। तो कोई भी नया त्यौहार आता था, जैसे दीपावली आ गई या फिर नया साल न्यू ईयर आता था, तो हम ग्रीटिंग कार्ड के ज़रिए हम उसमें लिखकर कुछ अच्छी अच्छी शायरी इस तरह का हम भेजते थे। जैसे हम उसमें बहुत बार लिखते थे, मुझे आपका पता नहीं आप लोग उस टाइम क्या लिखते थे, लेकिन पहले ऐसे लिखा करते थे, जैसे फूल खिले रस्ते रस्ते, नया साल मुबारक हो हंसते हंसते। ऐसे करके हम लिख के, तो हम वो ग्रीटिंग कार्ड तब हुआ करते। लेकिन आजकल तो मोबाइल का ज़माना है और हम मैसेज कर लेते हैं एक दूसरे को, व्हाट्सएप मैसेज कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे पाते हैं। तो बाकी यूट्यूब भी है, जैसे हम अपना कोई काम करते हुए भी अपने कोई अच्छे शुभ मैसेज हम बात के ज़रिए भी हम किसी तक पहुंचा सकते हैं, डायरेक्ट बातों बातों में। तो अपनी वीडियो दिखाते दिखाते अपने कामकाज करते करते, तो कितने सारे बदलाव और चेंज इस दुनिया में हो गए हैं। इसलिए मैं तो आपके साथ यही शेयर करूँगी कि जैसे पहले टाइम ऐसे हुआ करता था कि लाइफ बहुत मुश्किल लगती थी, कि बहुत समय लगता था, कोई चिट्ठी संदेश पहुंचाने के लिए बहुत समय लगता। लेकिन आजकल टेक्निकल इतनी आगे बढ़ गई है कि बहुत आसानी से हम अपने सभी काम जल्दी कर लेते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। आपके साथ और भी मैं सूट स्टिचिंग की कुछ बातें शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगी। और जो भी नए लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चलिए पहले आप लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भी मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी जल्दी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने ITI की ट्रेनिंग की हुई है। जिस टाइम हमने ट्रेनिंग की थी, उस टाइम हमें बताया जाता था कि हमें किस तरह के सूट स्टिच करने चाहिए। जैसे मान लो कि अगर कोई हैवी साइज़ है, प्लस साइज़ है, तो हमें बताया जाता था कि उनके ऊपर किस तरह के सूट अच्छे लगेंगे, और वो सूट पहनकर वो थोड़ा सा पतली भी दिखेंगी, स्लिम दिखेंगी। तो जैसे हम कुछ लेडीज़, जैसे मैं भी मोटी तो हूँ जैसे थोड़ी हैवी साइज़ होती हैं, तो उनके मन में होता है कि हम भी थोड़ी पतली दिखे। तो उनको चाहिए कि हमें हमेशा डार्क कलर के सूट ही और प्लेन कलर के सूट पहनने चाहिए। और उसका अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उसका नेक कैसे आपको बनाना चाहिए, जिसमें आप थोड़ा और उसमें लॉन्ग भी दिखे, थोड़ी लंबी दिखाई दे। देखिए, सूट पहनने के जो प्रिंट होते हैं, जो कलर्स होते हैं, जो डिज़ाइनिंग होती हैं, उन सभी के साथ भी हमारा जो लुक है ना, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो इसलिए सूट ख़रीदने से पहले, सूट स्टिच करवाने से पहले हमें अपने माइंड में ये सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें किस तरह के सूट पहनने और ख़रीदने चाहिए। तो हैवी साइज़ के लिए तो मैंने ये आपको टिप्स बता दिया है कि वो प्लेन कलर के सूट, डार्क कलर के सूट, और कोशिश यही करें कि आप ऑल ओवर ही सूट ज़्यादा पहने, मैचिंग भी पहने, लेकिन उसमें एक नेक डिज़ाइन भी एक इस तरह का होना चाहिए जिसमें आप थोड़ी लॉन्ग दिखे। जैसे नेक डिज़ाइन हो गया, जैसे आप कॉलर नेक पहने, वी शेप नेक पहने, तो थोड़ा बहुत उसमें बहुत सारा चेंज और लुक बहुत सारी बदली हुई दिखाई देगी आपको। तो और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ब्यूटिशियन का जिसने कोर्स किया था, उनको हेयर स्टाइल का ज़्यादा पता रहता है कि हेयर स्टाइल हमें किस तरह से करना चाहिए जो हमें थोड़ा अच्छा दिखे हम। और जो मेरी बहनें पतली हैं, थोड़ी स्लिम हैं, तो वो अगर हैवी दिखना चाहती हैं, मतलब थोड़ी सी, जैसे बहुत ही कई बार क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा बेचारी पतली होती हैं, तो कोशिश करने पे भी अच्छा बढ़िया खाना पीना खाने से भी कईयों की
बॉडी शेप ही ऐसी होती है, वो कुदरती होती है। तो उनको अगर थोड़ा हैवी दिखना हो तो उनको प्रिंटेड सूट बड़े बड़े फ्लावर वाले पहनने चाहिए, तो उसमें वो अच्छी हैवी मतलब अच्छी दिखेंगी, थोड़ी हेल्दी हेल्दी दिखेंगी। तो और साथ में अगर वो नायरा कट सूट ज़्यादा पहनेगी तो उसमें भी थोड़ी अच्छी दिखेंगी, प्रिंटेड होने चाहिए वो। तो ये मैं थोड़ा बहुत जो हमने ITI में सीखा था ना, जो हमें बताया जाता है, क्योंकि हमारी कॉपी लगाई जाती थी, प्रैक्टिकल भी करवाते थे, लेकिन एक थ्योरी भी हमारी उस कॉपी में लिखी जाती थी, जो मुझे आज तक भी थोड़ी थोड़ी बातें याद हैं। तो इन सब का ध्यान देते हुए अगर हम कपड़े ड्रेस चूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन बातों को अपने ऊपर अप्लाई करोगे, अगर आप भी इसी तरह के कपड़े पहनोगे पसंद करके, इसी तरह से आप सिलवाओगे, तो उसके बाद आप सच में देखना कि कुछ ना कुछ चेंज तो ज़रूर होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये मेरा टिप्स कैसा लगा आज का। तो और भी बहुत सारे आइडिया हैं जो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। और आप सभी मुझे प्लीज़ सपोर्ट किया करो, क्योंकि मुझे बहुत ही मैनेज करके ये सारा काम अकेले करना होता है। तो आपके लिए मैं वीडियो भी शूट करती हूँ, बीच में मेरा हेल्थ इशू भी रहता है, जैसे मेरे को BP की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह जाती है, तो मैं दवाई खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर उसके बाद अपना अगला काम शुरू करती हूँ। तो इसलिए बहुत मेहनत लगती है किसी भी काम को करने में। तो देखिए, जैसे आगे मैं आपको ये बात बताऊँगी, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अपना सिलाई का काम कई बार आपके साथ मैंने शेयर किया है, मैं बचपन से ही इस काम को करती थी, तो बहुत लगाव के साथ, बहुत दिलचस्पी के साथ करती थी। तो अभी तक भी कर रही हूँ, लेकिन अभी ये है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है मैरिज के बाद। लेकिन फिर भी जो अपना काम होता है वो कभी भूलता नहीं है, और इस काम में बहुत, अपने काम का तो हुनर ही अलग होता है। ऐसे लगता है हमें कोई अच्छी सी जॉब कर रहे हैं। हमें मतलब हर किसी की अपनी अपनी बेस्ट क्वालिटी होती है, हर किसी के अंदर एक गुण होता है। तो अगर आप भी, मेरी बहनें सिलाई का काम करती होंगी, जो भी नए या पुराने लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी जाए कि कोई भी महिला अपने घर में अगर अकेली है तो अपने काम को किस तरह से आगे धीरे धीरे करती रहेंगी, और उनके अंदर भी हौसला और मजबूती मिलती है। तो इसी तरह से मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा अपना ये सिलाई का काम की वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और मैं आपके साथ एक और बहुत ज़रूरी बात आपके साथ आज मैंने सोचा था आपके साथ करूँगी। जैसे हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो हम उस समय क्या करते हैं, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो जैसे हम किसी समस्या में फंस जाते हैं, उसमें बुरी तरह से अटक जाते हैं, तो हमारा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा स्वास्थ्य भी उसमें ख़राब हो जाता है। तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, उसका एक सोल्यूशन आपको देती हूँ। सिंपल सा है कि जैसे अगर हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हमें समस्या के ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं देना चाहिए, हमें सीधा डायरेक्ट ही हमें समाधान के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चाहे हम जीवन में कोई भी काम काज कर रहे हो, चाहे टेलरिंग का कर रहे हैं, चाहे हम घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, चाहे हम रिश्ते नाते निभाने का काम कर रहे हैं, कोई भी हम कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी हो, तो जीवन में सबके संघर्ष और ये चुनौती आती ही आती है, चैलेंज, समस्या। तो समस्या पे ध्यान कम देना चाहिए, हमें सीधा ही समाधान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा एक तो हेल्थ ठीक रहता है, समय नष्ट नहीं जाता है, टाइम की वेस्टिंग नहीं होती है, और हमें जल्दी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने कुर्ती स्टिच कर दी है, इसका मैं मेज़रमेंट करके बराबर से देख रही हूँ कि थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा होगा तो मैं अभी इसको ठीक कर लूँगी, क्योंकि बाद में फिर बहुत मुश्किल होती है। फिर अल्टर करने का काम पड़ने से पहले अच्छा है कि बेस्ट तरीके से हम पहले ही उसका मेज़रमेंट अच्छे से बराबर से प्रॉपर फिटिंग देकर उनको रेडी करके दें, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हम नेक्स्ट अगला सूट भी सी पाएँ। तो इस कुर्ती की मैं शॉर्ट वीडियो मैंने आपको पहले भी शेयर किया है, सॉरी, हाँ, डाल दूँगी। मेरे पिताजी मेरा कामकाज देखते बहुत खुश होते थे कि काश अगर वो ना, आज मेरे पिताजी ज़िंदा होते, इस दुनिया में होते, तो वो अगर मेरे इस काम को देख रहे होते तो बहुत बहुत खुश होते वो। और पिता तो सभी को खुशी होते हैं, उनकी बेटियां अगर काम करके आगे बढ़ रही हों, थोड़ा बहुत करके भी अपनी घर गृहस्थी को संभालते हुए, तो थोड़ा बहुत भी अगर हम काम कर पा रहे हैं तो उसमें माँ बाप को बहुत खुशी मिलती है। तो मैं तो अपने पिताजी को बहुत मिस करती हूँ।
क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरा मुश्किल टाइम देखा हुआ है, उनको सारा पता है कि मैंने किन किन हालातों में अपने जीवन में अपने काम करते हुए आगे बढ़ी हूँ। अपने जीवन में, अपने गृहस्थी में, अपने बच्चों को देखते हुए, सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आज मैं यहाँ तक हूँ कि आप सभी के साथ यूट्यूब में अपनी ये वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मुलाकात होगी और आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।